अस्सलाम वालेकुम। आज हम यूनिट नंबर 4 का लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। लास्ट लेक्चर है ये वाला, जो कि है 4.3.4 एप्लीकेशन ऑफ बिग डाटा इन बिजनेस, यानी कि बिग डाटा कैसे हेल्प कर सकता है आपके बिजनेस में, या उसकी जो एप्लीकेशंस होती हैं वो कैसे हैं। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। बिग डाटा एप्लीकेशन कैन हेल्प कंपनीज टू मेक बेटर बिजनेस डिसीजन बाय एनालाइजिंग लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ डाटा एंड डिस्कवरिंग हिडन पैटर्न। क्या कहता है जी? बिग डाटा बिजनेस के बेहतर डिसीजन मेकिंग में मदद देता है। यह लार्ज स्केल डाटा को एनालाइज करके हिडन पैटर्न्स डिस्कवर करता है, जो कंपनीज की स्ट्रेटेजी इंप्रूव करने में हेल्प करता है। आगे समझ। फिर क्या कहता है? द फॉलोइंग आर अ फ्यू बिजनेस डोमेन वेयर बिग डाटा कैन बी अप्लाइड। कौन कौन सी जो है डोमेन्स हैं? हेल्थ केयर में भी आप यूज कर सकते हो, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट में भी, IoT डिवाइसेस जो हैं, मैन्युफैक्चरिंग और गवर्नमेंट। हेल्थ केयर की बात करें, बिग डाटा इज मेकिंग मेजर इम्पैक्ट ऑन अ ह्यूज हेल्थ केयर इंडस्ट्री। वियरेबल डिवाइसेस एंड सेंसर्स कलेक्ट पेशेंट डाटा which is then fit in real time to individual electronics health records. Healthcare providers are now using big data to predict epidemic outbreaks, real-time alerting, predict and prevent serious medical condition, etc. Research analyze the data to determine the best treatment for particular disease, side effects of drugs, forecasting the health risk, etc. अंग्रेजी तो आपको मुझसे बेहतर आती होगी, समझ भी आती होगी। इसको मैं एक्सप्लेन करूँ। देखो, ये कहता है कि जो वियरेबल डिवाइसेज है ना और सेंसर हैं, वो क्या करती हैं? पेशेंट का डाटा कलेक्ट करते हैं और रियल टाइम में इलेक्ट्रॉनिक्स हेल्थ रिकॉर्ड में स्टोर होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो हमारी स्मार्ट वॉचेस हैं, स्मार्ट डिवाइसेस हैं, उनका अब इनके जरिए से आप कैसे क्या क्या हेल्थ केयर में हेल्प ले सकते हो। आप एपिडेमिक आउटब्रेक को प्रिडिक्ट किया जा सकता है, सीरियस मेडिकल कंडीशन को प्रिवेंट किया जा सकती है, ठीक है जी। डिजीज का बेस्ट ट्रीटमेंट हो सकता है, ड्रग साइड इफेक्ट्स और हेल्थ रिस्क का अंदाजा लगाया जा सकता है। अभी भी समझ नहीं आई, मैं थोड़ा सा और ज्यादा एक्सप्लेन करता हूं। अब देखो, हेल्थ केयर क्या चीज है आपको पता है यार, मेडिकल आपका इलाज हो रहा है जहाँ पे। अब वहां पे बिग डाटा क्या है? बिग डाटा आप यहाँ पे अभी सोचे, बिग डाटा क्या है? डाटा है मगर बहुत सारा है, लार्ज वॉल्यूम पे आपका डाटा है। देखो यहाँ पे हमने पढ़ा भी है, लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ डाटा। अब वो लार्ज वॉल्यूम किसी फॉर्म में भी हो सकता है। अब हेल्थ केयर में कैसे? यहाँ पे देखो लिखा है ना, रियल टाइम अलर्टिंग, ठीक है जी। अब रियल टाइम अलर्ट कैसे? भाई एक पेशेंट है, उसका सेकंड्स के हिसाब से डाटा कलेक्ट हो रहा है, उसकी हेल्थ जो है, आपने वो मशीन देखी होगी जो काउंट कर रही होती है, जैसे वो पेशेंट मरता है या वो लाइन सीधी हो जाती है। अब उसको मुझे नाम याद नहीं आ रहा, उसको क्या कहते हैं। अब वो देखो, वो क्या कर रहा है? वो रियल टाइम में मेजरमेंट कर रहा है, पीछे बैक एंड पे डाटा स्टोर भी करता है, ताकि आपको पता चल सके कि एवरेज उसकी हार्ट रेट कितनी चली है, ठीक है, या दिन के कौन से टाइम में वो ज़्यादा उसकी हार्ट रेट जो है ज़्यादा हुई है, तेज़ हुई है या कम हुई है। तो ये क्या है? ये रियल टाइम में मॉनिटर हो रहा है और पीछे डाटा स्टोर हो रहा है। जब से वो हॉस्पिटल में पेशेंट एडमिट होगा, बेशक वो हफ्ते का है, 2 हफ्ते का है, वो पीछे रिकॉर्ड सेव हो रहा होगा। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं जो आपको हेल्थ केयर में डाटा प्रोवाइड करती हैं, और उसको फिर आप एनालाइज करते हो और बेहतर चीजें कर सकते हो। तो ये क्या है? आपकी बिग डाटा का हेल्प हुआ ना हेल्थ केयर में। इसी तरह मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, द मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री आर क्रिएटिंग, एडवर्टाइजिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग देयर कंटेंट यूजिंग न्यू बिजनेस मॉडल्स, ठीक है जी। द मीडिया हाउसेज आर टारगेटिंग ऑडियंस बाय प्रिडिक्टिंग व्हाट दे वुड लाइक टू सी, हाउ टारगेट द एड्स, कंटेंट मोनेटाइजेशन, एक्सेट्रा. Big data systems are thus increasing the revenue of such media houses by analyzing view patterns. अब देखो, कहता है बिग डाटा से मीडिया इंडस्ट्री कैसे बेनिफिट लेती है। कंटेंट मोनेटाइजेशन और टारगेट एड्स इंप्रूव होते हैं। ये भी बताता हूँ आपको कैसे होता है। व्यूअर प्रीफरेंसेस होता है और हैबिट्स एनालाइज करके नए कंटेंट मॉडल्स डिजाइन होते हैं। कंपनीज ऑडियंस के बिहेवियर समझकर उनको बेटर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करती है। नहीं समझ आई? देखो सिंपल है, आप टीवी पर एक टीवी सीरियल देख रहे हो, ड्रामा देख रहे हो, आपको पता होता है कि यार ये ड्रामा बहुत ज्यादा फेमस है, इसकी बहुत ज्यादा बातें हो रही हैं। तो जो एड लगवाने वाले हैं, यानी एडवर्टाइजमेंट वाले हैं, वो पर्टिकुलर उसी ड्रामे में अपने ऐड लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? ताकि उनका रेवेन्यू ज्यादा हो सके। अब आपके पास डाटा है कि हमारा ये ड्रामा फलाने टाइम पे आएगा, फलाने दिन आएगा, तो इतनी ऑडियंस होगी। ये शायद आपको भी ना समझ आए, मगर ये चीज भी आपको मिलती है, डाटा के फॉर्म में मिलती है, ठीक है। मैं भी यूट्यूब पे हूँ, यूट्यूब पे ना, तो यूट्यूब मुझे ये बताता है कि आप किस वक्त वीडियो अपलोड करें और किस टाइम अपलोड करेंगे, किस दिन अपलोड करोगे, किस टाइम अपलोड करोगे, तो आपके व्यूअर्स गेन करने के ज्यादा चांसेस हैं। कौन से एज ग्रुप के लोग आपकी वीडियो को देख रहे हैं, किस कंट्री से देख रहे हैं, ये सारा
डाटा मुझे बताता है, इससे ज़्यादा भी बताता है। ये जो मैं 3-4 बताइए जो आपको साथ समझ आ जाए आराम से। तो ये सारा डाटा जब मेरे पास होता है तो इसको मैं यूज़ कर सकता हूँ, इसको एनालाइज कर सकता हूँ और इसको बेहतर यूज़ कर सकता हूँ अपने प्रोडक्शन में या अपनी वीडियो अपलोड करने में टाइम लगा सकता, ताकि मुझे अच्छा रेवेन्यू मिल सके, अच्छे व्यूज़ आ सकें, अच्छे सब्सक्राइबर आ सकें, जो भी मेरा मकसद है। आगे समझ। तो ये सारा क्या है, बिग डाटा का ही कमाल है। थर्ड है द इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इसकी बात तो आपको समझ आ गई होगी, वो चीज़ जो इंटरनेट से कनेक्टेड है। बिग डाटा प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन एनहांसिंग द कैपेबिलिटी ऑफ IoT डिवाइसेस। IoT डिवाइसेस जनरेट कंटिन्यूस डाटा। इन डिवाइसेस का क्या होता है जी, आपसे कोई पूछ ले कि IoT डिवाइसेस क्या है, ये जनरेट करती हैं कंटिन्यूस डाटा। ठीक है जी, कंटिन्यूस डाटा जनरेट करती हैं, उनको कहा जाता है IoT डिवाइसेस। द एनालिटिक बेस्ड ऑन दिस ह्यूज डाटा हेल्प्स इन पर्सनलाइज्ड कस्टमर एक्सपीरियंस। ठीक है जी। In brief, big data is essential for unlocking the full potential of IoT by providing meaningful insight derived from the massive amount of data generated by IoT devices। अब क्या जी, IoT devices कंटिन्यूस डाटा जनरेट करती हैं जो बिग डाटा एनालिटिक के थ्रू मीनिंगफुल इंसाइट प्रोवाइड करते हैं। समझ गए जी। IoT डिवाइसेस मुसलसल डाटा बनाती रहती हैं बिग डाटा के जरिए से, उसको फिर आप एनालाइज कर सकते हो, क्योंकि जब आपके पास बहुत सारा डाटा हो जाता है तो उसको एनालाइज करना भी बिग डाटा के मेथड के थ्रू होता है। अब इसके फायदे कैसे हैं, जैसे कि स्मार्ट असिस्टेंट और ऑटोमेशन इंप्रूव होती है, पर्सनलाइज कस्टमर एक्सपीरियंस एनहेंस होता है, डाटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग आसान हो जाता है। आगे समझ। उसके बाद है मैन्युफैक्चरिंग में कैसे हेल्प करता है बिग डाटा। बिग डाटा हेल्प द मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज टू मेक बेटर प्रोडक्ट्स एंड स्मार्टर डिसीजन। इट हेल्प्स इन प्रिडिक्टिंग व्हेन मशीन might need a break, predictive maintenance, making sure that don't unexpectedly stop working. Big data also look at how products are made better and cheaper. It is like having a smart assistant that guides the whole manufacturing process, making things more efficient and helping companies build the best product. The following are some of the major advantages of employing big data application. Employing big data application in manufacturing of industries. High product quality, tracking faulties, supply planning, predicting the output, increasing energy efficiency and that's it। अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में बिग डाटा का इस्तेमाल करती है, बिल्कुल करती है। किस लिए करती है, बेटर प्रोडक्ट्स और स्मार्टर डिसीजन बनाने के लिए। बेटर प्रोडक्ट्स और स्मार्ट डिसीजन लेने के लिए बिग डाटा का इस्तेमाल किया जाता है मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में या प्रोडक्शन में। इसके फायदे और क्या हैं, जैसे कि प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस, मशीन फेलियर पहले से प्रिडिक्ट होता है। पहले से कैसे प्रिडिक्ट होता है, जैसे मैंने अपनी लास्ट वाले लेक्चर में बताया था कि जैसे कि मोटरसाइकिल है, आपको पता होता है कि इसके इतने किलोमीटर के बाद हमने इसकी ट्यूनिंग करानी है। इसी तरह मशीन्स भी हैं, जब बड़ी हैवी मशीन्स लगी होती हैं उनका भी होता है कि ये जब इतना काम हो जाएगा इस पर, या इतना ये इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर लेगी या इतना फ्यूल कंज्यूम कर लेगी, व्हाटएवर, मतलब कुछ भी हो सकता है कि उसका, ठीक है, तो हमने इसकी मेंटेनेंस करना है। बजाय इसके कि मशीन मुसलसल चल रही है और अचानक से डेड हो जाए। ठीक है। इसी तरह हाई प्रोडक्ट क्वालिटी, फॉल्टी ट्रैकिंग और क्वालिटी कंट्रोल इंप्रूव होता है। समझ गए। सप्लाई प्लानिंग, डिमांड का अंदाज़ा लगाना और इन्वेंट्री मैनेज करना आसान होता है। अब ये सप्लाई प्लानिंग का क्या है, हमने ये भी पढ़ा था और मैंने आपको बताया भी था, जैसे कि आपके पास डाटा है कि किस सीज़न में कौन से प्रोडक्ट्स ज़्यादा बिकते हैं और कहाँ पे रखेंगे और किसका स्टॉक कितना रखना है। एक याद होगा मैंने मॉल की एग्जांपल दी थी, तो वो भी क्या था, वो मैन्युफैक्चरिंग का था। ठीक है, मतलब आप जहाँ, वो तो बेचने का था, मैन्युफैक्चरिंग जहाँ पे आप रखते हो। तो सप्लाई है, सप्लाई जब आप कुछ चीज़ बना के बेचोगे, जब आप मार्केट में डिमांड होगी तो आप वही प्रोडक्ट बनाओगे ना। अब एक चीज़ की डिमांड ही नहीं है तो आप वो प्रोडक्ट बनाओगे क्यों, लेगा कौन आपसे, तो आपका वेस्ट है ना। तो ये आपके पास डाटा ही होगा जो आपको बताएगा, या उससे आप अंदाज़ा लगाओगे कि किस चीज़ को कितनी क्वांटिटी में और कब बनाना है। आई समझ। इफिशिएंसी इंक्रीज होती है, प्रोडक्शन कॉस्ट कम होती है, प्रोडक्टिव बनाती है, ये वही चीज़ है। गवर्नमेंट एनालिटिक थ्रू बिग डाटा मैनेजमेंट टेक्निकल्स अलाउ गवर्नमेंट टू अंडरस्टैंड द नीड ऑफ देयर सिटीजन, combat fraud, minimize system errors and improve operation, reducing cost and improving the services of any government entity. By adopting big data system, the government can attain efficiency in terms of cost, output and output. Big data application can be applied in each and everywhere big data find application include. आप एग्रीकल्चर में बिग डाटा का इस्तेमाल कर सकते हो, एविएशन, साइबर सिक्योरिटी, क्राइम प्रिवेंशन, ई कॉमर्स, फेक न्यूज़, फ्रॉड डिटेक्शन, ये पैरामेट्रिक्स, लीगल ड्रग्स डिविजन, मतलब मेडिसिन वगैरह में जो है, साइंटिफिक रिसर्च, वेदर फॉरकास्टिंग और टैक्स कंप्लायंस। अब देखो सिंपल, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ नादरा की। नादरा के पास कितना रिकॉर्ड, कभी आपका नादरा ऑफिस विजिट हुआ, हर बंदे का शनाख्ती कार्ड बना हुआ है पाकिस्तान में, कितनी अवाम है, हर बंदे का, अगर आप
शनाख्ती कार्ड लिखते हैं तो उसकी फैमिली की डिटेल आ जाती है, उस फैमिली के साथ खानदान की डिटेल आ जाती है, जो मर चुके हैं उनका भी रिकॉर्ड है, जो जिंदा है उनका भी रिकॉर्ड है, जो पैदा हो रहे हैं उनका भी रिकॉर्ड आता जा रहा है, आ रहा है। तो ये क्या है, इतना ज़्यादा रिकॉर्ड जब वो 1 क्लिक में आपके पास सामने आ जाता है तो क्या है, ये बिग डाटा है ना। इतना सारा डाटा को मैनेज करना, एनालाइज करना और उनसे आपको इन्फॉर्मेटिव जो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो निकालना। अब ये तो मैंने आपको सिर्फ अपने एक बंदे बताई ना। जब एक लगता है कि आपको कहा जाए नादरा में, मतलब क्या रिकॉर्ड है दादरा के है कि मुझे बताओ कि पाकिस्तान में यंग लड़के कितने हैं जो उसकी एज 18 ईयर है, तो आप सर्च करोगे या उसको एनालाइज करोगे, मैनुअल काम ये कितना मुश्किल लगेगा, कितने दिन लगेंगे, और जबकि यही बिग डाटा का इस्तेमाल करके आपको कितना टाइम लगेगा। ये मैंने छोटी सी एग्जांपल दी है। ये इसी तरह ये हर डिपार्टमेंट में ये आपका यूज हो सकता है, हर फील्ड में ये यूज हो सकता है। अब आप खुद सोचो कि एग्रीकल्चर में कैसे यूज होगा, एविएशन यानी कि जो PIA है या जो हमारे एयरलाइंस हैं उनमें कैसे यूज हो सकता है, साइबर सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस में। ठीक है, अब इन सबको मैं एक्सप्लेन करूंगा तो वीडियो तो काफी लंबी हो जाएगी, क्योंकि अभी भी वीडियो काफी लंबी हो गई है। अगर कोई सवाल हो कमेंट में पूछ सकते हो या फिर ग्रुप ज्वाइन कर लो हमारा व्हाट्सएप वाला, वहां पे आप मुझसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हो। थैंक यू।